जब ग्लोबल ट्रेड रूट्स, टैरिफ्स, सैंक्शंस और पॉलिटिकल टेंशन के प्रेशर में टूट रहे हैं, इंडिया और रशिया एक नया इकोनॉमिक रोड मैप का सिग्नल दे रहा है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर का मॉस्को दौरा सिर्फ एक फॉर्मेलिटी या कर्टेसी कॉल नहीं था। ये एक क्लियर डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट था कि दोनों देश बिजनेस एज यूजुअल के रास्ते पर नहीं चलना चाहते। वहीं जयशंकर ने कहा, हमें बीटन ट्रैक पर नहीं रुकना चाहिए, ज्यादा और अलग तरीके से काम करना ही हमारा मंत्र होना चाहिए। नमस्कार, मैं सताक्षी, स्वागत है आपका दी पैम्फलेट में। डॉक्टर एस जयशंकर की आज की मॉस्को विजिट ये साफ सिग्नल देती है कि भारत रशिया के टाई स्ट्रांग है। चाहे वेस्ट कितना भी प्रेशर डाले, ना एनर्जी कॉपरेशन रुकेगा और ना ही डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग। इस विजिट के दौरान जयशंकर ने रशिया के फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मैंटरोव से कहा कि दोनों देशों को ट्रेड और इन्वेस्टमेंट टाइज की फुल पोटेंशियल को टैप करना चाहिए। जब दुनिया के ट्रेड और एनर्जी रूट्स सैंक्शंस और टैरिफ्स के नीचे दब रहे हैं, तो यहाँ दोनों देश अपने टाइज को और भी स्ट्रॉन्ग करने की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। भारत पर यूएस की तरफ से 50% तक टैरिफ लग चुका है, जिसमें 25% स्पेसिफिकली रशियन ऑयल इंपोर्ट पर है। लेकिन इसके बावजूद भारत ने अपना स्टैंड मेंटेन किया है कि नेशनल इंटरेस्ट और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी सबसे ऊपर है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने आज रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लावरोव से मुलाकात की, जिसका मकसद एक फॉर्मल मीटिंग नहीं थी, बल्कि करंट जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक चैलेंजेस को एड्रेस करना था। अब रशियन ऑफिशियल्स ने ही सिग्नल दिया था कि दोनों देश एक स्पेशल मैकेनिज्म डेवलप करेंगे जो करंट सिचुएशन की बाधाओं को एफिशिएंटली मैनेज कर सके। यहाँ साफ तौर पर भारत रशिया के लीडर्स एक्टिवली कनेक्टेड हैं और चाहे वर्ल्ड में जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, दोनों ही साइड्स अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को प्रायोरिटी दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के 2 फोन कॉल्स इस महीने हुए, जिसमें पुतिन ने बताया कि उनकी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई थी। यहाँ सिर्फ ट्रेड की बात नहीं हो रही है। आप सबको याद होगा S-400 डिफेंस सिस्टम। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत ने जो स्ट्रेंथ दिखाई थी, उसके पीछे S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम का सपोर्ट था। ये सिर्फ डिफेंस डील नहीं थी, ये एक स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट का प्रूफ था। अब रशिया ने अपने रिलेशन भारत के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से निभाए, चाहे बात आर्म्स की सप्लाई की हो या सेंसिटिव टेक सपोर्ट की। और वही पिछले महीने जुलाई में एस जयशंकर ने चीन का दौरा भी किया था। ये कोई नियमित दौरा नहीं था, बल्कि एक बेहद स्ट्रैटेजिक और सोच समझकर उठाया गया कदम था। अब जयशंकर की मुलाकात केवल उनके काउंटर पार्ट से नहीं थी, बल्कि सीधे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी हुई थी, जो ये दिखाता है कि दोनों देश रिलेशन को अपर लेवल पर ले जाने की सीरियसनेस दिखा रहे हैं। अब इस बैठक में सिर्फ फॉर्मेलिटीज नहीं हुई, बल्कि सीधे मुद्दों पर बात हुई, जैसे LAC पर टेंशन, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस और रीजनल पीस। इस पूरे दौरे और मुलाकातों से साफ हो जाता है कि भारत केवल अपने आर्थिक और डिफेंस हितों के लिए कदम नहीं उठा रहा है, बल्कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, रीजनल स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स को भी प्राथमिकता दे रहा है। चाहे ग्लोबल प्रेशर्स, सैंक्शंस या जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो, भारत अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर और मजबूत रहता है। जय हिंद, जय भारत।